यह बहुत बड़ी और सुंदर कहानी होगी, इसलिए मैं इसे भागों पार्ट्स में प्रस्तुत करूंगा ताकि आप आराम से पढ़ सकें और कोई भी हिस्सा अधूरा न रहे। नीचे मैं आपको भाग 1 आरंभ से गृहत्याग तक दे रहा हूं। अगर आपको यह शैली पसंद आए तो मैं अगले संदेशों में भाग 2, 3, 4 देकर पूरी 7,000 शब्दों की कहानी पूर्ण रूप से दूंगा। पूरा लेख कुल लगभग 6-7 भागों में पूरा होगा। गौतम बुद्ध की महान जीवन कथा, भाग 1, राजकुमार सिद्धार्थ से सन्यासी तक। लगभग 1,200 शब्द। बहुत समय पहले उत्तरी भारत के हिमालय की तराई में कपिलवस्तु नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां शाक्य वंश का शासन था, जिसके राजा थे शुद्धोधन और रानी थी माया देवी। रानी अत्यंत पवित्र, करुणामयी और धर्मपरायण थीं। वर्षों की तपस्या और प्रार्थना के बाद उनके गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। लुम्बिनी वन में जन्म। रानी माया अपने मायके देवदह जा रही थीं। रास्ते में लुम्बिनी वन नामक एक सुंदर उपवन में उन्होंने विश्राम किया। वहीं एक साल वृक्ष की डाली पकड़ते हुए उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। वह था राजकुमार सिद्धार्थ। जन्म के समय आकाश में एक अद्भुत शांति फैल गई। कहते हैं उस समय चारों दिशाओं में प्रकाश फैल गया था। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र के जन्म पर पूरे राज्य में उत्सव मनाया। उन्होंने नगर को फूलों से सजाया, दान दिए और सभी दुखी लोगों की सहायता की। भविष्यवाणी। राजा ने 7 प्रसिद्ध ज्योतिषियों को बुलाया। सबने बालक के हाथों की रेखाएं देखीं और कहा, यह बालक असाधारण है। यह या तो महान सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। राजा यह सुनकर चिंतित हुए। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी बने, इसलिए उन्होंने उसे राजमहल के सुखों में बांधकर रखने का निश्चय किया। राजकुमार सिद्धार्थ का बाल्यकाल। सिद्धार्थ अत्यंत दयालु और बुद्धिमान बालक थे। वे किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। एक बार उन्होंने देखा, एक हंस को तीर लग गया है। उनके चचेरे भाई देवदत्त ने कहा, यह मेरा है, मैंने इसे मारा। पर सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, यह उसका है जो इसे जीवन देना चाहता है। राजा ने फैसला किया, हंस सिद्धार्थ को मिले, क्योंकि जीवन देने वाला सच्चा मालिक होता है। इस घटना से ही सिद्धार्थ की करुणा और अहिंसा की भावना झलकती है। युवावस्था और विवाह। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े हुए, उनका रूप और तेज बढ़ता गया। राजा ने उनकी शादी राजकुमारी यशोधरा से कर दी। उनके एक पुत्र हुआ, नाम रखा गया राहुल। महल में हर प्रकार की विलासिता थी, नृत्य, संगीत, सुगंध, रत्न और रेशमी वस्त्र। राजा ने आदेश दिया कि सिद्धार्थ के आसपास कोई दुख, बीमारी या मृत्यु की चर्चा न हो। उन्हें केवल आनंद और सौंदर्य ही दिखाया जाए, ताकि उनका मन संसार में लगा रहे। 4 दर्शन 4 दृश्य। एक दिन सिद्धार्थ अपने रथ पर नगर भ्रमण के लिए निकले। वह घटना उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। एक पहला दृश्य, वृद्ध व्यक्ति। उन्होंने पहली बार देखा कि एक व्यक्ति झुका हुआ, झुर्रियों से भरा और कमजोर था। उन्होंने सारथी से पूछा, यह कौन है? सारथी बोला, राजकुमार, यह बुढ़ापा है। हर मनुष्य एक दिन बूढ़ा होता है। सिद्धार्थ के मन में पहला प्रश्न उठा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? 2 दूसरा दृश्य, रोगी व्यक्ति। कुछ दूर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा, जो दर्द से तड़प रहा था। सारथी ने बताया, राजकुमार, बीमारी हर किसी को होती है। सिद्धार्थ ने सोचा, तो कोई भी हमेशा स्वस्थ नहीं रह सकता। 3 तीसरा दृश्य, मृत व्यक्ति। उन्होंने देखा, लोग एक शव को ले जा रहे हैं और रो रहे हैं। सारथी ने कहा, राजकुमार, यह मृत्यु है,
जो हर किसी को आती है। सिद्धार्थ का मन हिल गया। उन्होंने पूछा, क्या इससे कोई बच नहीं सकता? चौथा दृश्य, सन्यासी। उन्होंने एक शांत, संयमी व्यक्ति देखा, जिसके चेहरे पर अद्भुत संतोष था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कौन है? सारथी बोला, यह सन्यासी है, जिसने संसार का मोह छोड़ दिया है। सिद्धार्थ ने उसी क्षण ठान लिया, मुझे भी सत्य की खोज करनी होगी। महान त्याग की रात। एक रात जब सारा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को देखा। उन्होंने प्रेम से उनके सिर पर हाथ फेरा, पर जगाया नहीं। फिर उन्होंने अपने बाल कटाए, रेशमी वस्त्र उतारकर साधारण वस्त्र धारण किए और अपने प्रिय घोड़े कंथक के साथ कपिलवस्तु छोड़ दिया। सिद्धार्थ बन गए महान सन्यासी, सत्य की खोज में भटकते हुए। यह था भाग 1, गृह त्याग तक। अब अगर आप चाहें तो मैं अगला हिस्सा भाग 2, कठोर तपस्या से लेकर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति तक लगभग 1200 शब्द अभी लिख दूं। फिर क्रमशः भाग 3, 4, 5 करके पूरी 7000 शब्दों की पूर्ण कथा तैयार कर दूं। प्रिय साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने सदियों से इंसान को सत्य, प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाया है। यह कहानी है गौतम बुद्ध की, उस राजकुमार की जिसने अपने सुख दुख से संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाया। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म। बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक राज्य में राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी हुई, यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर संसार का सबसे महान साधु। राजा नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र संसार का दुख देखे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को सुख सुविधाओं में पाला। महलों में न कभी वृद्ध व्यक्ति दिखाया गया, न कोई बीमार, न कोई मृत व्यक्ति। चारों ओर बस नाच, गान और आनंद। सिद्धार्थ का मन बेचैन हुआ। समय बीतता गया। सिद्धार्थ युवा हुए और उनका विवाह यशोधरा से हुआ। उन्हें एक पुत्र राहुल भी हुआ। लेकिन उनके मन में एक प्रश्न उठने लगा, क्या यही जीवन है? क्या इन दीवारों के बाहर कुछ और नहीं? एक दिन उन्होंने महल के बाहर जाने का निश्चय किया। रथ पर निकले तो पहली बार देखा, एक वृद्ध व्यक्ति, 2 एक बीमार व्यक्ति, 3 एक मृत शरीर, और फिर चौथा दृश्य एक संत जो शांत और स्थिर था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के हृदय को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु निश्चित हैं, तो सुख कहाँ है? सच्चा सुख क्या है? त्याग और सत्य की खोज। एक रात जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ ने अपने बाल कटवाए, राजसी वस्त्र उतारे और चुपचाप महल छोड़ दिया। वह बन गए एक साधक, गौतम। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक जीवन का सत्य न जान लूं, तब तक विश्राम नहीं करूंगा। वह कई वर्षों तक वन भटकते रहे, कठिन तप किया, भूखे रहे, ध्यान लगाया। लेकिन जब शरीर कमजोर हो गया, तब उन्होंने समझा, अत्यधिक सुख और अत्यधिक दुख दोनों ही मार्ग गलत हैं। मध्यम मार्ग ही सत्य है। ज्ञान की प्राप्ति। एक दिन बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने गहरा ध्यान लगाया। कई दिन बीते और एक सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी, सिद्धार्थ को बोध प्राप्त हुआ। अब वह बुद्ध कहलाए, यानी जागृत व्यक्ति। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने सिखाया, दुख का कारण इच्छा है। इच्छा खत्म होती है तो दुख भी समाप्त होता है। उन्होंने बताया कि जीवन में 4 आर्य सत्य हैं। 1 जीवन में दुख है।
2 दुख का कारण इच्छा है। 3 दुख का अंत संभव है। 4 और उस अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, सही विचार, सही कर्म, सही वाणी, सही ध्यान। प्रेम और करुणा का संदेश। प्रिय साथियों, बुद्ध ने किसी धर्म, जाति या वर्ण का भेद नहीं किया। उन्होंने कहा, घृणा से घृणा नहीं मिटती, केवल प्रेम से ही घृणा समाप्त होती है। उनकी वाणी में करुणा थी, उनके हृदय में दया थी। उन्होंने संसार को यह सिखाया कि सच्चा सुख बाहर नहीं, अपने भीतर है। कहानी का संदेश। प्रिय साथियों, बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का सच्चा अर्थ शांति और आत्मज्ञान में है। क्रोध, लोभ और अहंकार हमें नीचे गिराते हैं, और जब हम अपने मन को जीत लेते हैं तो संसार की हर मुश्किल आसान हो जाती है। प्रेरणादायक वाक्य। अपना दीपक स्वयं बनो। गौतम बुद्ध। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी तरह की प्रिय